बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारी रेसिपी है वो है अरबी गोश्त का शोरबा। यानी कि हमारे जो नॉर्मल घरों में रूटीन में शोरबे का सालन बनता है वो बहुत मज़े का बहुत टेस्टी होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसमें या तो प्याज खड़ी खड़ी नज़र आ रही होती है, प्याज साबुत रह जाती है, या तो शोरबा इतना अच्छा नहीं बनता जिसके से पानी और सालन अलग हो रहा होता है, तो ये बड़ा फिर मसला हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने आपको जो फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी बताई है, जिसमें मैंने कवर किया है कि किस तरीके से हम बहुत ज़बरदस्त शोरबा बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल कीजिए सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलाएँ देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा अरबी गोश्त शोरबा। अरबी गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर जो रेड मीट लिया है, हाफ़ के जी रेड मीट ले लें आप। मैंने ये सिर्फ गोश्त लिया है, आप चाहें तो मैं हड्डियों के साथ ले लें, हड्डियों के साथ और अच्छा जो है उसका फ्लेवर आता है। तो हाफ़ के जी आप जो है वो हड्डी वाला गोश्त ले लें। और ये 2 मीडियम साइज़ की मैंने अनियन लिया, उसको इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, बस इस तरह रफली चॉप कर लें। और इसके अलावा मैंने जो है एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको इस तरह चॉप कर लिया है। मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर मेरे पास रखी हैं। ये मैंने जो है वो एक बड़ी इलायची ली है, एक हरी इलायची ली है, 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 लौंगे ली हैं। लौंग 2 से ज़्यादा मत डालें, वरना सालन जो है वो काला हो जाता है। 2 लौंग काफ़ी है। अच्छा, इसमें हमें नमक चाहिए, नमक अपने हिसाब से ले लें। 1 टीस्पून इसी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा 1/4 या हाफ़ टी स्पून तक मैं जो हूँ वो पिसा भुना गरम मसाला एंड में डालूंगी। वो भी मैंने यहाँ नहीं रखा है, लेकिन वो हम एंड में डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ये अरवियाँ हैं, ये 1 पाव अरवी है। हाफ़ के जी गोश्त है तो 1 पाव मैंने इसमें अरवी ली है। अरवी को मैंने जो है वो हाथों में ऑयल लगा के अच्छे से पील ऑफ कर लिया। हाथों में ऑयल लगाना ज़रूरी है, वरना अरवी जो एचिंग कॉज कर देती है। हाथों में ऑयल लगा के अच्छे से इसका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने का इसको धो के और इस तरीके से इसके टुकड़े कर लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े, जैसे हम आलू गोश्त में टुकड़े बनाते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं आलू के, इस तरीके से अरवी गोश्त में भी बड़े टुकड़े बनेंगे अरवी के। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ़ कप मैंने इसमें लिया है कुकिंग ऑयल, और इसके अलावा मैंने इसमें ली है 4 हरी मिर्चें। तो बस इसके मैंने डंडी इस तरीके से हाथ से तोड़ लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं अरबी गोश्त। सबसे पहले मैंने जो है तेल गर्म होने रख दिया था देगची में, और फिर अब इसके अंदर मैंने डाल दी है ये प्याज। हमारे पास जो है प्याज डालने का, तो हम प्याज को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और ये याद रहे कि हमें इसमें कोई कलर वगैरह नहीं देना है, बस प्याज को मिक्स करेंगे और साथ साथ जो हमारे पास मसाले वो डालेंगे। अब जो हमारे पास खड़े गरम मसाले थे, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, वो मैंने डाल दिए थे, मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची। और वो डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया और साथ ही साथ गोश्त डाल दिया है। बस गोश्त साथ साथ डाल के अब इसको अच्छे से भूनेंगे। गोश्त को हमने तब तक भूना जब तक गोश्त का कलर चेंज हो गया है और गोश्त का पानी जो वो खुश्क होने लगा है। तो अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से भूना है हमने, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें मसाले। अब ये बात बहुत अहम है कि जो हमने प्याज डाली थी वो हमने बिल्कुल लाल वगैरह नहीं किए, बस हल्के से सौते हुई है, प्याज सॉफ्ट हुई है तो मैंने जो है वो खड़े गरम मसाले डाल दिया, उसका गोश्त डाला, अदरक लहसुन डाला, उसको अच्छे से भूना। ये सारे काम हम मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और अब मसाला डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला डाल के हमें इसको इतना भूनना है कि मसाले से जो है वो ऑयल सेपरेट होने लगे। जब इस तरीके से हो जाए, अच्छे से भुनाई हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर हम इसको गलने के लिए रखेंगे। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि मसाला डालने के बाद आपको अच्छे से भुनाई करनी है, उसके बाद ही पानी डालना है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप भुनाई कर सकते हैं। तो अब ये देखें अच्छे से बुनाई हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। अच्छा, जब आप भूनेंगे मसाला तो खुशबू सी आने लगेगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मसाला भुन चुका है, और कॉर्नर्स पे तेल भी आपको नज़र आने लगेगा। बिल्कुल सेपरेट तेल नहीं होगा, लेकिन नज़र आने लगेगा। तो बस अब मैंने इसके अंदर पानी डाला है, तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2.5 से 3 कप पानी। अब ये डाल के हम इसको जो है वो कवर करेंगे और गोश्त के गल जाने तक पकाएंगे। हमने इसको जो है गोश्त के समझे 95% तक गल जाने तक पकाया है, ताकि 5% ये जो है हमारे पास जो अरवियाँ हैं उसके साथ गल जाए। अब देखें, अब मैंने तो इसको इस चूल्हे पे इस तरह पकने रख दिया। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाह रहे हैं तो आप उस वक्त जो है प्रेशर कुकर में भी इसको रख सकते हैं। तो बस अब मैंने जो है वो इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। गोश्त याद रहे 95% डन है, उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाला है, और देखें पानी बहुत थोड़ा इसमें रह गया है। अब टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, मीडियम फ्लेम किया हुआ है, इसको अच्छे से भुनाई करेंगे टमाटर जब तक इसमें सॉफ्ट हो जाए।
अच्छा, अभी तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और देखें टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, छिलके नज़र आ रहे हैं टमाटर के। और इस स्टेज पर आप चेक करें, प्याज भी बिल्कुल नहीं इसमें होनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए, प्याज भी घुल जानी चाहिए। तो अब हम डालेंगे इसमें अरवी, और अरवी के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि कॉर्नर्स पे तेल सेपरेट हो और जो है वो अरवी की अच्छे से मसाले के साथ भुनाई हो जाए। जब तक इसको भूने तकरीबन 5 मिनट इसमें लगेंगे। ये देखिए कलर ही चेंज नज़र आ रहा है सालन का अरवी के साथ बुनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको भी आपको ध्यान से करना है कि अगर आपने अरवी डाल के पानी डाल दिया तो वो मज़ा नहीं आएगा। पहले आप अच्छे से भून लें उसको। और इस स्टेज में आपको दोबारा बता रही हूँ, इसके अंदर कोई प्याज कोई टमाटर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब मिक्स हो जाना चाहिए। तो अब बस अरवी भी भुन चुकी है इसके साथ। अब मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छा, पानी आपको इतना डालना है जितने में क्या हो कि अरवियाँ भी गल जाएँ आपकी, जब आप इसको पकने के लिए भी रखेंगे। और इसके अलावा इन द एंड आपका शोरबा आ जाए, तो इतना पानी डालें आप। 1.5 से 2 कप आप पानी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा शोरबा चाहिए तो 2 कप डाल दें, वरना 1.5 कप इनफ है। और क्योंकि हम बाद में पानी हम बिल्कुल अब इसके बाद नहीं डालेंगे। अब मैंने इसको कवर कर दिया, हम इसको अरवी गल जाने तक पकाएंगे। अच्छा देखें, 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 मिनट मैंने इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे मैंने पकने दिया। अरबियाँ जब गलने लगी, जब तकरीबन गल गई, तो 5 मिनट मैंने इसका फ्लेम कर दिया स्लो, ताकि शोरबा अच्छे से बन जाए और तरी जो है वो ऊपर आ जाए। तो देखें ऑयल इस तरह ऊपर आ गया, बेहतरीन सा शोरबा तैयार है। ना इसमें प्याज नज़र आ रही है, ना इसमें पानी अलग है शोरबे का। बेहतरीन शोरबा हमारे पास अरबी गोश्त तैयार है। तो बस अब ये कर दिया है। अब मैं इसके अंदर भुना पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून तकरीबन डाल दें भुना पिसा गरम मसाला, और फ्लेम मैंने बंद किया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा अरवी गोश्त हमारे पास बन चुका है। और इसका शोरबा इतना ज़बरदस्त बना है, और ये इसी वजह से बना है कि हमने स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था कि प्याज को अच्छे से भूना था गोश्त के साथ, उसके बाद पानी डाल के गोश्त को हमने गलने रखा था। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन द एंड हमने जो पानी नहीं डाला, हमने पानी सिर्फ उसी वक्त डाला जब हमें अरवियाँ गलने रखनी थी, बस उस वक्त का ही पानी डाला हुआ है। उसके बाद पानी नहीं डाला। तो ये शोरबा इस तरह बहुत बेहतरीन बनता है। और फिर जब हमने स्लो फ्लेम पे उसको 5 मिनट दम पे रखा है और उसके बाद गरम मसाला डाला है, तो उससे इसकी खुशबू बेहतरीन हो जाती है। और ये देखिए इस तरीके से तरी आ जाती है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।